नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे। तो आइए शुरू करते हैं। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के टोटल 4 स्टेजेस दी थी। इसमें से फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक होती है। इस स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर करता है वर्ल्ड को, एज द नेम सजेस्ट्स सेंसरी मोटर स्टेज। क्योंकि बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा, इसीलिए पियाजे ने इसका नाम रखा सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में द चाइल्ड लैक्स इन कॉम्प्रिहेंशन। अभी इस स्टेज में बच्चा किसी भी चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। इस स्टेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है नोन एज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये बच्चा जब अराउंड 8 मंथ्स का होता है, नॉट एग्जैक्टली 8 मंथ्स बट अराउंड 8 मंथ्स, किसी में ये वेरी भी कर सकता है, तब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है? अब ये वो एबिलिटी है बच्चों की, जब बच्चों को समझ आ जाता है कि कोई भी चीज सिर्फ उनके सामने ही नहीं एग्जिस्ट करती, बल्कि जब वो उस चीज को नहीं देख रहे या उसको नहीं सुन रहे तब भी वो एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है 2 या 3 मंथ्स का, जब अभी ये ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं अकर हुआ होता, तब बच्चे के सामने जब मदर आएगी उसको लगेगा मदर तभी तक एग्जिस्ट कर रही है जब तक मदर सामने है। वंस द मदर इज गॉन, बच्चा समझेगा कि बस अब मदर भी चली गई है, अब मदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। ऐसी इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेज, दैट इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये शुरू होती है लगभग 2 साल पे और खत्म होती है ये लगभग 6 साल पे। पियाजे ने किसी भी स्टेज में एक बहुत क्लियर आइडिया नहीं दिया है कि वो कब शुरू होगी और कब वो खत्म होगी। उन्होंने हर एक स्टेज का बहुत ही वेग सा आइडिया दिया है। लगभग 2 साल में शुरू होगी, लगभग 6 साल में खत्म होगी, लगभग 6 साल में थर्ड स्टेज शुरू होगी, लगभग 11 या 12 साल पे वो खत्म होगी। तो इट इज वेरी वेग आइडिया about this. During this stage, children are learning to get aware of themselves and they usually understand the environment, keeping themselves as the center of focus. बच्चे इस स्टेज में अपने आप को सेंटर ऑफ द फोकस रख के चलते हैं। बच्चों को ये लगता है कि द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम, दे कैन नॉट स्टेप इनटू अनदर्स शूज। बच्चों की एक बहुत बड़ी ये लिमिटेशन या प्रॉब्लम कह लीजिए आप। बच्चे औरों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी नहीं समझ पाते इस स्टेज में। बच्चे इस स्टेज में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। हाफ ऑफ द वर्क, मोर देन हाफ ऑफ द वर्क उनके पेरेंट्स या फिर कोई एल्डर करता है। वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टेज आर एबल टू काउंट, ड्रॉ एंड कम्युनिकेट। बाय द एंड ऑफ 6 years, जब ये स्टेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, उस तब तक बच्चे काउंट करना, ड्रॉ करना और कम्युनिकेट करना ऑलमोस्ट सीख लेते हैं। अब इस स्टेज में एक पियाजे ने टर्म दी है ईगोसेंट्रिज्म। बच्चे अपने पर्सपेक्टिव के बाहर कुछ भी नहीं सोच पाते। द चाइल्ड इज अनेबल टू थिंक बियॉन्ड देमसेल्व्स एंड अबाउट अदर पर्सन सिचुएशन इज कॉल्ड ईगोसेंट्रिज्म। जो बच्चे, उनकी जो इनएबिलिटी है औरों की सिचुएशन को समझने की, जो वो औरों को नहीं समझ पाते, उसको हम ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। उनको ये लगता है कि दुनिया उनके आसपास घूमती है, उनके अराउंड रिवॉल्व करती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, थिंक ऑफ अ चाइल्ड जिसको उसके फादर फोन कर रहे हैं। बच्चे ने वो फोन उठाया और बोलता है हेलो। उसके फादर उसको बोलते हैं कि ही वांट्स टू टॉक टू हिज मॉम, तो उसकी मदर को फोन दे दें और पूछते हैं कि वो घर पर ही है। तो हाँ में वो बच्चा सिर हिलाता है। वो हाँ बोलता नहीं है, वो सिर हिलाता है। तो इसके बाद फादर नहीं समझ पाते कि बच्चा आगे से रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि फादर दूसरी साइड है फोन के। तो इस एबिलिटी को, इस चीज को, बच्चे को ये लगेगा कि यस ही इज आंसरिंग टू हिज फादर, बट एक्चुअल में माउथ से वो कुछ नहीं बोल रहा,
वो सिर्फ नॉड कर रहा है। तो इस चीज को जो है इसको हम ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। बच्चे को ये लगता है कि उसके फादर उसकी नॉडिंग देख सकते हैं, वो अपने फादर की सिचुएशन नहीं समझ पाता, तो इसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। क्योंकि बच्चा ईगोसेंट्रिक है, उसको लग रहा है कि फादर कहीं ना कहीं से देख भी रहे हैं, उससे बात भी कर रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं, तो फादर खुद समझ रहे जाएंगे कि हाँ मदर घर पर ही है। नेक्स्ट इज एनिमिज्म। एनिमिज्म वो एबिलिटी है जिसमें बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस में। बच्चों में अभी एनिमिस्टिक प्रॉपर्टी डेवलप अच्छे से नहीं हुई होती। बच्चे ये समझते हैं कि नॉन ह्यूमंस भी ह्यूमंस ही हैं, उनमें डिफरेंशिएट करने की अभी एबिलिटी नहीं आई होती। और उनको एंड दे बिलीव दैट एवरी क्रीचर इज द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड थिंक्स एंड बिलीव्स लाइक देमसेल्व्स। उनको ये लगता है कि हर एक क्रीचर दुनिया में उन्हीं की तरह सोचता है और बच्चों की ही तरह उन्हीं की तरह वो बिलीव करेगा। बच्चे जैसे 2 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो टॉयज को खाना खिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। इस चीज को एनिमिज्म बोला जाता है, क्योंकि वो बच्चे ह्यूमंस और नॉन ह्यूमन, टॉयज और नॉन ह्यूमन, अब वो बच्चा उस चीज में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनिमिज्म। अगली कुछ टर्म्स जो इस स्टेज से रिलेटेड हैं वो हैं कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी। इस स्टेज के बच्चों को कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी की कोई नॉलेज नहीं होती। दे हैव नो नॉलेज ऑफ कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। कंजर्वेशन का मतलब होता है चेंजिंग द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स अमाउंट, ओवरऑल वॉल्यूम और मास। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म चेंज कर दें, किसी चीज की फॉर्म चेंज कर दें, तो उसका अमाउंट और उसका वॉल्यूम सेम रहता है। बच्चों को इसकी समझ नहीं होती। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बीकर। एक बीकर में अगर 200 ml वाटर है, इस बीकर में 200 ml वाटर है, और एक और बच्चे के सामने बीकर लाके रख दिया जाए जो थोड़ा सा ब्रॉड है और उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया जाए, इसमें भी 200 ml वाटर है, तो बच्चे को ये लगेगा कि इस बीकर में जिसमें कि लेवल ज्यादा है उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है। तो इस चीज को बोलते हैं कंजर्वेशन। अगली प्रॉपर्टी होती है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी वो प्रोसेस है दैट डेवलप्स द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट नंबर्स और ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल कंडीशन। रिवर्सिबिलिटी वो प्रोसेस है जो डेवलप करता है एक बच्चे की एबिलिटी को, जिससे वो समझ पाता है कि चीजें या फिर कोई नंबर वापस अपनी कंडीशन में लाया जा सकता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ क्ले। बच्चे के सामने अगर क्ले का एक पीस रख दिया जाए और उसके सामने एक टॉय बनाया जाए उसी क्ले से, तो ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये टॉय किस तरह से बना है। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये टॉय कैसे बना। एक रोड का भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। बच्चे को ये तो पता लग जाएगा टाइम के साथ कि घर से स्कूल किस तरह से जाना है, बट उसी रूट पे वापस घर कैसे जाना है, ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। इस चीज को बोला जाता है रिवर्सिबिलिटी। अगली चीज है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन इज द टेंडेंसी टू फोकस वन मोर सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर पॉसिबली रेलिवेंट एस्पेक्ट्स। सेंट्रेशन वो प्रॉपर्टी है जिससे बच्चा एक ही सिचुएशन, एक ही एस्पेक्ट को समझता है किसी सिचुएशन के, बाकी सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है। उसमें बाकी एस्पेक्ट्स को देखने की एबिलिटी अभी डेवलप नहीं हुई होती, तो इस चीज को सेंट्रेशन कहा जाता है। Next is the theory of mind. It refers to the ability to imagine what other people are thinking or feeling, to predict the behavior and intentions, to speculate about their concerns and beliefs. ये theory of mind वो ability है जिससे कि हम किसी और की थिंकिंग या फिर फीलिंग को इमेजिन करके उस प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो, और स्पेक्यूलेट कर सकते हैं उनके कंसर्न्स और उनके बिलीफ्स के बारे में। इस चीज को थ्योरी ऑफ माइंड बोला जाता है। ये सेंट्रेशन, थ्योरी ऑफ माइंड, रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेशन, ये सारी चीजें अभी सेकेंड स्टेज में डेवलप नहीं हुई होती, ये थर्ड स्टेज में जाकर डेवलप होती हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे पियाजे की थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के बारे में, अलॉन्ग विद सम कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू पियाजेस थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।